बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं चारपीत मेथड, अर्थात जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन चारपीत मेथड। ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये टॉपिक है। ये आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन है, राइट। हालांकि जो विद्यार्थी इसके पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देखेंगे, ताकि उसमें जो भी वर्किंग रूल बताया है, क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवाया है, ताकि उससे क्लियर हो सके, राइट, जो भी कॉन्सेप्ट बचे, राइट। चलिए तो चलते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का मैंने पिछले लेक्चर में इसका एसडब्ल्यू के रूप में दिया था, ताकि आप बनाएं, राइट। नहीं बना तो फिर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करते हैं जरा देखिएगा। आइए इसका सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन partial differential equation is y z p square equal to q, y z p square minus q equal to 0। इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया, राइट। इसमें एक फंक्शन मानते हैं, एक फंक्शन का फॉर्म मानते हैं। लेट f x, y, z, p, q बराबर मैंने मान लिया y z p स्क्वायर माइनस q। इक्वेशन क्या मान लेते हैं? सेकंड मान लेते हैं, राइट। अब इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y z p q बी गेट। यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया, तो पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, राइट। देखिए, जो भी डिफरेंशिएट किया जा रहा है उस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना है कि कैसे इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएट अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y z p सब कांस्टेंट पार्ट है, q भी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएट क्या आएगा? 0। सिमिलरली पार्शियली डिफरेंशिएट हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो मेरा z और p स्क्वायर कांस्टेंट पार्ट है, उसको बाहर कर दिया और y का 1 होगा, यहाँ पे q 0 हो जाएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y और p स्क्वायर बाहर होगा और z का डिफरेंशिएशन 1 होगा और q का 0 हो जाएगा, राइट। अब इसी प्रकार से पार्शियली डिफरेंशिएट p के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y और z कांस्टेंट पार्ट p स्क्वायर का और 2p, राइट, और q का 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे q के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो y z p स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट पार्ट है, ये 0 हो जाएगा और q का आ जाएगा, q के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, तो माइनस है तो -1 आएगा, राइट। तो इस तरह से हम पार्शियली डिफरेंशिएट किया, जो सामने दिख रहा है बेहतरीन तरीके के साथ। क्लियर है? चलिए, अब इसमें हम एक फॉर्मूला के रूप में हम जानते हैं, नाउ एज बी नो डेट चारपीट एक्सिलरी इक्वेशन, या तो फिर हम लिख सकते हैं सब्सिडियरी इक्वेशन। सब्सिडियरी इक्वेशन is written as राइट। अब इसका फॉर्म का हम टर्म दिखाते हैं क्या क्या होता है। वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं dx अपॉन माइनस डेल एफ ऑन डेल पी dy अपॉन माइनस डेल एफ ऑन डेल क्यू dz अपॉन माइनस p इंटू डेल एफ डेल पी माइनस क्यू अपॉन डेल एफ डेल क्यू इक्वल टू डी पी डेल एफ ऑन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ ऑन डेल जेड।
डी क्यू डेल एफ ऑन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ ऑन डेल क्यू, राइट, डेल जेड। ये फॉर्मूला को ध्यान रखना होगा और याद भी करना होगा कैसे इसका पार्ट को हम टर्म सेट करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले इसमें हम एक काम करते हैं कि dx है माइनस डेल एफ ऑन डेल पी का मेरा दिया गया है यहाँ पे 2yzp और dy डेल एफ ऑन डेल क्यू है जो दिया गया है -1, राइट, और यहाँ पे डेल z माइनस पी डेल एफ ऑन डेल पी है तो ये है 2yzp और q डेल एफ ऑन डेल क्यू है तो -1, राइट, और dp डेल एफ ऑन डेल x जो है 0 है लिख दिया, प्लस p डेल एफ ऑन डेल z y p स्क्वायर और यहाँ q डेल एफ ऑन डेल y है यहाँ पे 2p स्क्वायर प्लस q डेल एफ ऑन डेल z यह गया y p स्क्वायर, राइट। ये फॉर्म है, इसको हम और ज़रा सॉल्यूशन की प्रक्रिया में सेट कर लेते हैं। dx अपॉन माइनस 2yzp और dy अपॉन माइनस माइनस प्लस dz, तो यहाँ पे होगा 2yz माइनस के साथ p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस q और dp यहाँ होगा yp के पावर q और dz नहीं dq ये हो गया 2p स्क्वायर q yq स्क्वायर, राइट। ये सामने दिख रहा है जो परफेक्ट मैंने किया है सॉल्यूशन का प्रक्रिया, क्लियर है, वो देख सकते हैं। zp स्क्वायर देख लेते हैं 1 मिनट में। हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा zp स्क्वायर दिया, z लिखना होगा, z2 नहीं zp स्क्वायर, राइट। इसको इक्वेशन क्या मान लिया मैंने, 3rd मान लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब चलते हैं ज़रा आगे की प्रक्रिया में। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से चल रहे हैं। कोई 2 पार्ट लेना हो, अब 2 पार्ट कोई भी पार्ट लेना है और उसको सोल्व करके पी या क्यू का वैल्यू निकाल लेना है। तो टेकिंग टू एनी टर्म्स बी गेट, कोई भी 2 टर्म लेंगे जिससे हमको पी और क्यू का वैल्यू निकल जाए, राइट। तो हम 2 टर्म लेते हैं, ये वाला और ये वाला टर्म लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, dz अपॉन माइनस 2yz p स्क्वायर प्लस q, राइट, और फिर क्या है dp अपॉन yz ypq, क्लियर है। देख लीजिए, जो सामने है ये पार्ट मैंने ध्यान से दिखाया और इस पार्ट को क्लियर करना है। तो सबसे पहले एक पार्ट हम एक काम करते हैं, क्या, सॉल्यूशन करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट का पार्ट से हम चलते हैं। देखिएगा, यूजिंग फर्स्ट yz p स्क्वायर इक्वल टू q। अब यहाँ पे एक टर्म क्या करते हैं, देखिए, dz है माइनस 2yz p स्क्वायर, q का वैल्यू क्या लिखा हुआ है yz p स्क्वायर और dp है तो ypq। अब यहाँ पे dz है तो इतना में से इतना घटाएंगे तो माइनस yz p स्क्वायर और dp तो ypq। तो यहाँ पे y से y कैंसिल, p से p कैंसिल, तो dz अपॉन माइनस z और dp अपॉन p, राइट, जो सामने दिख रहा है, क्लियर है। सॉल्यूशन का प्रक्रिया एकदम ध्यान से देखना है, स्टेप टू स्टेप हम काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेशन का, ऑन इंटीग्रेशन।
अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो पार्ट है माइनस को बाहर कर दिया और इस तरह से हम लिख दिया 1/z का इंटीग्रेशन log z, और कांस्टेंट पार्ट हम इसी में लगाते हैं log a कांस्टेंट पार्ट, और यहाँ पे log p है, राइट। अभी log लगा है और माइनस में है तो बटा में लिखाएगा log a/z, जो माइनस में है वो बटा में लिखाएगा, और यहाँ पे log p, log से log कैंसिल होगा, a/z बराबर p। क्लियर, ये p का वैल्यू आ गया। यही p का वैल्यू हम चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ताकि हम q का वैल्यू निकाल सकें। तो देखिएगा यहाँ पे y है, z है, p² है बराबर q है, ऐसा ही ना है। हाँ, तो इसमें हम पुट करते हैं क्या, y z, और p का वैल्यू कितना पुट करते हैं, a/z² और यहाँ q। हालांकि z² तो एक z से कैंसिल हो जाएगा तो एगो z बच जाएगा, ऊपर में बचेगा क्या, y a² बटेगा और नीचे में z = q, यानी q का जो वैल्यू है वो सामने दिख रहा है, y a² z = q। अब यहाँ पे से चलते हैं, p और q का जब वैल्यू निकल जाएगा तब का कहानी क्या है। नाउ we know that, अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, देखिए इसका फॉर्मूला है dz p × dx q dy। तो dz, p का वैल्यू मैंने क्या निकाला है, a/z, a/z dx, और q का वैल्यू निकाला y a² z dy। z एलसीएम लेके ये साइड कर देंगे तो dz a dx और y a² dy। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेटिंग ही कर देते हैं। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिएगा z dz, a कांस्टेंट पार्ट है और a² यहाँ पे y dy, z का इंटीग्रेशन z² 2 और a dx का x a² y का y² 2 प्लस b कांस्टेंट पार्ट हम बड़ा सा b दे देते हैं, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, या z को 2 को इधर कर देते हैं तो z² यहाँ पे 2ax और 2 कैंसिल होगा तो यहाँ a² y² प्लस 2b, और ये जो कैपिटल b है उसको स्मॉल b कर देते हैं 2ax a² y² प्लस b, राइट। ये फॉर्म आया। अब इसके बाद हम एक काम कर लेते हैं इसका टर्म में कि ये तो मेरा जो सॉल्यूशन आया ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। यहाँ लिखते हैं लास्ट में, हेंस विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिखा। सबसे पहले मैंने क्या किया है ज़रा देखिएगा। सबसे पहले मैंने प्रक्रिया क्या अपनाया है कि जो फंक्शन है उस पहले एक साइड करके इक्वल टू 0 किया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। एक फंक्शन के रूप में मैंने z फंक्शन का सेकेंड इक्वेशन माने। फिर इसका प्रत्येक को हम x/z p q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और चारपिट मेथड का जो फॉर्म है उस पर हम पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो यहाँ पे 5 गो फॉर्म आएगा, पांचों फॉर्म इक्वेशन थर्ड मैंने मान लिया। अब इसमें कोई 2 टर्म को लेना है और p और q का वैल्यू निकाल लेना है, राइट। तो मैंने 2 टर्म लिया, इसी में से ये वाला और ये वाला। आप कोई भी ले सकते हैं जिससे सोल्यूशन हो सके। तो मैंने लिया गया और उसमें से मैंने p का वैल्यू इंटीग्रेट करके निकाल लिया और यही p का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो मेरा क्या आ गया, q का वैल्यू आ गया। और यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन का जो फॉर्म होता है dz = p × dx प्लस q × dy, इसमें p और q का वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर दिया, राइट। तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट सोल्यूशन आया और इस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन देते हैं SW ग्रुप में, जो एक उसका सोल्यूशन करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में बताइएगा, राइट। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सोल्यूशन कर सकें, राइट। जो मैंने क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करिएगा। p + x × px + qy = 1।
सोल्यूशन कीजिएगा, SW के रूप में है, नहीं सोल्यूशन होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसको सोल्यूशन हम कर सकें। राइट, चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन टॉपिक, चार पीक मेथड का बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। राइट, चलिए अगर किसी विद्यार्थी को इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स भी प्रोवाइडेड किया जाएगा और बेहतरीन तरीके के साथ किया जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। राइट, चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।